हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट इन 2 पेजेस। आज हम एनालॉजी के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि ये इस वीडियो का दूसरा भाग है। पहला भाग ऑलरेडी आ चुका है, उसमें हम लोगों ने बेसिक्स को डिस्कस कर रखा था। तो मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि आपने वो उस वीडियो को देखा होगा। आज हम इस वीडियो में सिर्फ अगले 10 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और एक्सपेंडिचर पूछ रहा है। यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए जो काम कर रहा है वही काम एक्सपेंडिचर किसके लिए करेगा, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों देखिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। हमें पता चल रहा है कि दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं, एंटोनिम्स हैं। तो बताइए कि एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा करना। तो खर्चा करने का उल्टा क्या होगा, इनकम, बचाना जो मिल रहा होगा। और इंपोर्ट का मतलब होता है आप कितना सामान अपने यहाँ ले रहे हैं। एक्सपोर्ट का मतलब होता है अपने यहाँ से कितना सामान बाहर भेज रहे हैं। तो फर्स्ट का आंसर दोस्तों बी है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, जो रिलेशन ओशियन का वाटर के साथ है, यानी कि एक महासागर है और एक पानी है। तो महासागर में जाहिर सी बात है पानी ही तो होता है, वाटर ही तो ओशियन में होता है। तो ग्लेशियर में इस हिसाब से क्या कंसिस्ट करेगा, मतलब पूछ रहा है कि ग्लेशियर में बताइए क्या कंसिस्ट करेगा। तो देखिए, ओशियन में वाटर होता तो ग्लेशियर में ऑफ कोर्स आइस ही तो होगा। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो रिलेशन मेडिसिन का सिकनेस के साथ है, हमें पता है अगर किसी को भी सिकनेस है तो हम उसको मेडिसिन देते हैं तो वो ठीक हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर हम किताब दें तो किस इंसान को दें जिससे वो ठीक हो जाए, और क्या ठीक होगा। जिस तरीके से दवाइयाँ बीमारी को ठीक करती, दवाई क्या चीज़ को ठीक करती, तो दवाई दोस्तों ठीक करती इग्नोरेंस को, यानी कि अज्ञानता को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन थर्ड का ए हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, जो रिलेशन बैंक का रिवर के साथ है। बैंक क्या होता है दोस्तों, रिवर के बगल वाले हिस्से को, जो भी रिवर के पास का लैंड होता है उसे हम कहते हैं बैंक। तो रिवर के पास के लैंड को हम बैंक कहते हैं। इसी तरीके से कोस्ट किसको कहते हैं, यानी कि किसके पास के हिस्से को कोस्ट कहते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि समुद्र जो होता है, सी के पास वाले हिस्से को कोस्ट कहते हैं। कोस्टल एरिया के बारे में आपने सुना होगा, जैसे मुंबई में होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रीज और साइक्लोन के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन ड्रिजल और किसके बीच में होगा, ये बताना है। तो दोस्तों देखिए, ब्रीज मतलब हवा तो है मगर ज़्यादा खतरनाक हवा नहीं। लेकिन यही हवा की जब इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो वो साइक्लोन बन जाता है। इसी तरीके से ड्रिजल में मतलब ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होते हैं। लेकिन जैसे ही आप इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तब ये बन जाएगा दोस्तों डाउनपावर। इसे डाउनपोर भी कहते हैं। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि डिजीज़ और पैथोलॉजी के बीच में जो रिलेशन है, पहले तो ये पता कर लीजिएगा इनके बीच में क्या रिलेशन है, फिर आपको प्लैनेट और अगला के बीच में बताना है कि वही रिलेशन के तहत क्या होगा। तो दोस्तों हमें पता है कि डिजीज़ की पढ़ाई करने के लिए हम पैथोलॉजी की हेल्प लेते हैं। तो प्लैनेट की पढ़ाई करने के लिए हम एस्ट्रोनॉमी की हेल्प लेंगे। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन सी एस्ट्रोनॉमी होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि फोरसाइट और एंटिसिपेशन में जो रिलेशन है वो इंसोम्निया का किसके साथ होगा, ये बताना है। तो देखिए दोस्तों, फोरसाइट और एंटिसिपेशन एक दूसरे का सिनोनिम्स है। तो बताइए, इंसोम्निया यानी कि नींद नहीं आने की बीमारी, तो इसका उल्टा क्या होगा। इसका उल्टा ऑफ कोर्स स्लीपलेसनेस हो जाएगा, मतलब हर टाइम आप सो रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है ओजिस और सैंड के बीच में जो रिलेशन है, इसी को देखते हुए आपको बताना है कि आइलैंड का किसके साथ रिलेशन होगा। तो देखिए दोस्तों, ओजिस का मतलब क्या होता है? ओजिस का मतलब होता है, अगर ये बहुत सारा सैंड है और इसमें कहीं वाटर का एक छोटा सा पूल आपको दिखाई पड़ जाता है, तो इसी को दोस्तों हम कहते हैं ओसिस। दोस्तों, आइलैंड क्या होता है? आइलैंड बड़े से वाटर के बीच में एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड अगर मिल जाता है हमें, अगर ये लैंड होता है तो इसी को हम आइलैंड कहते हैं। तो एक्चुअली बहुत सारे सैंड में वाटर था तो ओजिस कहला रहा था। तो सैंड में वाटर से ओजिस कहला रहा है। तो जाहिर सी बात है, आइलैंड की पीस ऑफ वाटर से आइलैंड बन रहा हो, यानी कि यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी वाटर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी रिलेशन मेजर का बटालियन से होता है, कॉलोनल का किससे होता है, आपको ये बताना है। दोस्तों देखिए, अगर आर्मी मिलिट्री के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी तो मैं बता देता हूँ। एक मेजर ही होता है जो बटालियन को हेड करता है। इसी तरीके से एक कर्नल जो होता है वो हमेशा कमांड करेगा किसको? रेजिमेंट को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। कर्नल क्या काम करता है? कर्नल हमेशा कमांड करने का काम करता है। किसको कमांड करेगा? रेजिमेंट को। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो रिलेशन स्मोक का पॉल्यूशन के साथ है, हमें पता है क्या कि स्मोक जो है वो पॉल्यूशन कॉज करता है। इसी तरीके से वो पूछ रहा है वार का रिलेशन किसके साथ होगा, आपको ये बताना है। तो देखिए दोस्तों, जितना ज़्यादा स्मोक होगा वो पॉल्यूशन कॉज करेगा, तो जितना ज़्यादा वार होगा तो वो क्या कॉज करेगा? ऑफ कोर्स डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो का अंत होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।